मुबारक टीवी देखने वाले नाजरीन को रफीक बिन हमीद का प्यार भरा सलाम। 22 अप्रैल जो पहलगाम में सानिया पेश आया, उसके बाद आपने देखा ही होगा कि लोग किस तरह से सड़कों पे आए। इसी एक पहल में आज अपनी पार्टी टंगवर की तरफ से गुलाम हसन मीर, जो कि एक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर और एक्स MLA गुलमर्ग रह चुके हैं, उनकी क़यादत में आज एक रोड शो हुआ। ये रोड शो का मुद्दा व मकसद यही था कि टूरिज्म को यहाँ पे रिवाइव किया जाए। टूरिस्ट के लिए ओपन इनविटेशन गुलाम हसन मीर की तरफ से, उनके वर्करान की तरफ से यहाँ से गया एक ओपन मैसेज कि आप कश्मीर आइए, आप कश्मीर घूमिए, कश्मीर आपके लिए सेफ है, कश्मीर टूरिज्म के लिए खुला है और कश्मीरी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि 22 अप्रैल की सानिया के बाद जो यहाँ पे हालात बने, जंगी हालात बने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसके बाद जो ये टूरिज्म है यहाँ पे वो ना के बराबर था। यहाँ टंगमर्ग लोगों ने जो आज गुलमर्ग चलो प्रोग्राम बनाया, इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि टूरिज्म इंडस्ट्री जो पहलगाम वाक़या के बाद मुतासिर हो चली है, उसकी रिवाइवल में यहाँ के लोग अपना सपोर्ट देते हैं, सपोर्ट करते हैं। और इसी सिलसिले में आप देखते हैं कितने लोग इस बारिश में अपनी गाड़ियों में आए और ये दिखाने के लिए यकजहती कि हम अमन के हामी हैं, हम टेररिज्म के खिलाफ हैं, हम वेलकम करते हैं। हमारा यकीन है, हमारा ईमान है हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद में, हम मजहबी तनाव नहीं चाहते। हम वेलकम करते हैं आज जब मेले खीर भवानी है, हमारी हिंदू बरादरी का यह बड़ा त्योहार है। और आप देख रहे हैं यहाँ कश्मीर के लोग अपनी हिंदू बरादरी को वेलकम करती है अपनी आंखों पर बिठा। यहाँ गुलमर्ग देख लीजिए, यहाँ गुलमर्ग अभी हम जाएंगे, वहाँ एक तरफ मंदिर देखेंगे, दूसरी तरफ मस्जिद देखेंगे, तीसरी तरफ गुरुद्वारा देखेंगे और इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे चलते हैं। वी आर सेंडिंग दिस मैसेज कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों की छवि वहाँ तैयार की जाती है, बनाई जाती है, वो सही तस्वीर नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोग मोहब्बती हैं, हॉस्पिटलिटी है, हमदर्दी से चलते हैं। हम तमाम लोगों से अपील करते हैं, आप आए, वी वेलकम यू विद ओपन हार्ट। दूसरी बात, टूरिज्म की रिवाइवल के लिए जो सरकारें हैं, चाहे गवर्नर सरकार है, चाहे गवर्नर इंतजामिया है, चाहे यहाँ की सिविल इंतजामिया है, इलेक्टेड हुकूमत है, उनको करना है, वो भी करना। चीफ मिनिस्टर ने पहलगाम में किया, गुलमर्ग में कैबिनेट मीटिंग की, हम ये भी मानते हैं ये टूरिज्म रिवाइवल की तरफ उन्होंने किया, लेकिन इतना ही करने की जरूरत है। मैं उनसे कहता हूँ जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो मुतासिर हो गए इस टूरिज्म के में जो खराबी आ गई, टूरिज्म में जो रुकावट आ गई, इसमें आम लोग, मजदूर तबका यहाँ का वो चाय की केटल लेकर दिन में अपना मजदूरी करता, उसका भी सवाल है। यहाँ बड़े होटल का भी सवाल है, यहाँ गाइड का भी सवाल है, मजदूर का भी सवाल है, टैक्सी वाले का सवाल है। कितना लाखों रुपया इसमें लगाया है, आम लोगों ने जमीनें बेच दी हैं और गाड़ियां खरीदी, आज उनके बैंक लोन वापस नहीं है। गवर्नमेंट को इस सिलसिले में इनके लिए आगे आना है, ज़बानी जमा खर्ची से ही मसले हल नहीं होते। दूसरा मैं ये कहूँगा, जब टूरिज्म को फरोग देने की बात है तो टूरिस्ट प्लेसेस जो हैं वहां पर टूरिज्म इवेंट्स करने की जरूरत है। जब टूरिज्म इवेंट्स किए जाते हैं, एक माहौल बन जाता है कुछ। मैं इसी तरह यहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर वो टूरिज्म को बढ़ोतरी के लिए काम करेंगे, जो नेशनल लेवल पे मीटिंग्स होती हैं, वो मीटिंग्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज करें। हमने किया है, कई बार ऐसा हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हिदायत दी थी कि जो भी सरकारी फंक्शंस होते हैं, सरकारी मीटिंग्स होते थे, वो यहाँ कश्मीर में बुलाते। एक फर्क पड़ता है, एक माहौल बन जाता है, उसमें उनको चेंज करना। बड़ी खुशी की बात है कि 6 तारीख को
प्राइम मिनिस्टर साहब जम्मू आ रहे हैं और रेलवे इफ्ताह करते हैं। ये एक बड़ी खुशखबरी की बात है कि कश्मीर रेलवे के जरिए कनेक्ट होता है सारे मुल्क के साथ। हम प्राइम मिनिस्टर साहब को गुजारिश करते हैं यहाँ भी आए, जम्मू आते हैं, वो जम्मू के लिए भी है और कश्मीर के लिए भी रेल है, अच्छी बात है। लेकिन चूंकि इस वक्त टूरिज्म की वजह से और चीजों की वजह से कश्मीर आइसोलेशन फील कर रहा है, आप आइए यहाँ, हेल्पिंग हैंड होल्डिंग आपकी जरूरत है जम्मू कश्मीर के लोगों को। वी वुड वेलकम यू हियर, वी होप। आज के प्रोग्राम के हवाले से बताइएगा। देखिए, ये जो आज का प्रोग्राम यहाँ पर मुनक़िद हुआ, ये गुलाम हसन मीर साहब है जो टंगमरग का एक बड़ा लीडर है, जो नेशनल लीडर माना जाता है। उनकी हिदायत पर और उनकी सरबराही में हमने ये प्रोग्राम टंगमरग से गुलमर्ग रैली की सूरत में हम यहाँ आए। इसका मकसद है कि टूरिस्ट को यहाँ पर इनवाइट करना, टूरिस्ट को दावत देना है कि आप कश्मीर का सैर करें, आप गुलमर्ग की सैर करें। कश्मीर और गुलमर्ग आपके लिए सेफ है, आपके लिए महफूज है। कश्मीर के लोग और ख़ासकर गुलमर्ग एरिया के लोग आपकी हिफाजत के लिए खड़े हैं, आपकी वेलकम के लिए खड़े हैं। हम शान बशाना आप लोगों के साथ हैं। आप आइए और गुलमर्ग की सैर करें, कश्मीर की सैर करें। कश्मीर का बच्चा बच्चा हर एक, चाहे जवान हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, हम आपकी हिफाजत के लिए यहाँ पर खड़े हैं। अब कुछ ऐसे भी मिसक्रेडिट्स, ऐसे भी आफाबाज होते हैं जो कहते हैं कश्मीर में ठीक ठाक नहीं है। आइए और देखिए, आप हम आज गुलमर्ग में हैं, सिर्फ आपको दावत करने के लिए आए हैं। यहाँ पर किसी सिक्योरिटी फोर्स की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपका सिक्योरिटी फोर्स है यहाँ की आवाम, और यहाँ की आवाम हमेशा चाहते हैं कि आप यहाँ के टूरिस्ट, यहाँ पर टूरिस्ट आना चाहिए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारी जम्मू कश्मीर जो है इसकी शोहरत जो है ये थ्रू आउट वर्ल्ड होनी चाहिए। और सीधी सी बात है, गुलमर्ग जो है ये नेशनल लेवल पर एक टूरिस्ट सेहत अफजा मुकाम है, और आप आइए और यहाँ का सैर कीजिए और हम आपके इंतज़ार करें। कहीं ना कहीं ये जो प्रोग्राम है ये तनकीद का सामना बना, क्योंकि आपने देखा ही होगा एमएलए फारूक शाह ने उस पर कहा कि अगर इनको करना ही था तो वो उमर अब्दुल्ला से पहले भी कर सकते, तो क्या कहेंगे? देखिए, जो यहाँ के एमएलए है फारूक शाह साहब, मैं उनकी बात को इस तरह से वापस जवाब देना चाहता हूँ। फारूक साहब ने कहा कि उमर अब्दुल्ला साहब ने यहाँ पर प्रोग्राम किया। उमर अब्दुल्ला साहब आए और उन्होंने जब यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर कैबिनेट मीटिंग बुलाई। अफसरों को बंद कमरे में उसने उनके साथ बात की। उन्होंने अपने परिवार को लाया, अपने 2 बेटों को लाया, और इस मीटिंग में, कैबिनेट मीटिंग में उनकी शमूलियत भी की। उनकी सिर्फ एक चीज़ थी, एक ही बात थी, चाहे पहलगाम था या गुलमर्ग में आए, उनकी कैबिनेट मीटिंग थी। वो घोड़ों वालों से नहीं मिला, वो शॉपकीपर्स वालों से नहीं मिले, वो गाड़ियों वालों से नहीं मिले, वो गाइड्स को नहीं मिले। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वक्त बारिश गिर रही है, और गुलाम हसन मीर साहब और हम लोग बगैर सियासत हम आए हैं यहाँ पर। हम सिर्फ ये मैसेज देने के लिए आए हैं, आप आइए और यहाँ गुलमर्ग बिल्कुल महफूज है, सेफ है। बाकी रही फारूक शाह की बात, फारूक शाह को मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। जब गुलाम हसन मीर साहब 2002 में एमएलए बन गए टंगमर्ग के, गुलमर्ग एरिया के, और आपको किसने गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी का सीईओ बनाया? आपको किसने टंगमर्ग और कुंजर म्यूनिसिपलिटियों की एडमिनिस्ट्रेटर चार्ज दिलवाई? आप उनके कमरे में रोज सुबह और शाम होते थे और उनको पैर पकड़ते थे, मुझे सीईओ गुलमर्ग बनाओ। फारूक शाह को सोचना चाहिए, जिसने कहा कि मीर साहब को कोई नहीं जानता है। मीर साहब जो है वो नेशनल लीडर है। मीर साहब पूरे दुनिया में, हमारे पूरे भारत में, चाहे अपोजिशन में लोग हो भारत में या हुकूमत में, हुकूमत जो करते हैं, सब लोग मीर साहब की रेस्पेक्ट करते हैं। उनको मैं एक याद दिलाना चाहता हूँ, जब पी चिदम्बरम साहब यहाँ पर आए, उसको मीर साहब ने यहाँ पर लाया जो होम मिनिस्टर था उस वक्त, और फारूक और उनके जो जिसको कहते हैं इंटरनेशनल लीडर उमर साहब को पूछे, उसने किससे मशवरा किया, हम किस तरह रिव्यू करेंगे, यहाँ के अमन होना चाहिए, और मीर साहब ने उसको मशवरा दिया। उमर साहब मीर साहब से मशवरा लेते हैं। फारूक शाह साहब पहली बार आज
MLA बने, उसको सियासत का कोई मालूम ही नहीं है। उससे पूछे कि आपको CO गुलमर्ग किसने बनाया, और तब वो मीर साहब का नाम उसको लेना चाहिए। आखिर में आपकी क्या मैसेज है? जो मेरी मैसेज है इतनी कि यहाँ पर हम आए बगैर सियासत, हम सियासत करने यहाँ पर नहीं आए, हम सिर्फ इसलिए आए कि हम अपने लोगों के लिए हम सामने आएंगे। हम टूरिस्ट को दावत देंगे कि आप जम्मू कश्मीर की सैर करें, और आप खासकर अपनी गुलमर्ग की बात हम कहते हैं, गुलमर्ग में आए और इसकी सैर करें। गुलमर्ग आपके लिए महफूज जगह है। गुलमर्ग यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल लोग खड़े हैं, यहाँ पर कोई खतरात नहीं है। जम्मू कश्मीर में कोई खतरात नहीं है, यहाँ पर जंग का माहौल नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल अमन है, और हम अमन के लिए काम करते हैं और भारत की सालमियत के लिए काम कर रहे हैं। अपने मुल्क की हिफाजत के लिए हम खड़े हैं और आप लोगों के लिए खड़े। आइए और गुलमर्ग की सैर करें। अब हर तरफ से पहल की जा रही है। अगरची बात करें, अभी कुछ दिन पहले उमर उद्दौला की क़यादत में भी एक कैबिनेट मीटिंग गुलमर्ग में मुनक़िद की गई, और उसके बाद ये एक बड़ा डेवलपमेंट गुलाम हसन मीर की तरफ से एक रोड शो, ये एहसास दिलाने के लिए कि कश्मीर सेफ है और कश्मीरियत अभी भी जिंदा है। इस रिपोर्ट के साथ मैं रफीक बिन हमीद, पब्लिक टीवी के लिए।